तो आज का आर्टिकल है यूएसए ने जो टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर 25% हाइक का और पेनल्टीज़ लगाने का, उसको हम डिटेल में देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी इकोनॉमी पर, एग्रीकल्चर पर, ट्रेड पर, स्टॉक्स मार्केट पर एंड डिफरेंट थिंग्स पर। एस्केलेटिंग द ट्रेड टेंशन इंडिया बिटवीन यूएस, तो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने डिसमिस किया है और इंडिया को बोला एक डेड इकोनॉमी, और अनाउंस किया है कि 25% टैरिफ लगाएंगे इंडियन गुड्स पर। और उन्होंने टैरिफ को लिंक किया है कि इंडिया का जो एंगेजमेंट है रशिया के साथ, ये एक तरीके का ग्लोबल ट्रेड वॉर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि अगर इंडिया अभी भी अगर ऑयल इनसे परचेज़ करेगा तो हम इस पर 25% के बाद भी हम इस पर एक्स्ट्रा पेनल्टीज़ भी लगाएंगे। तो इंडिया ने भी इसको रिस्पॉन्ड किया उसी तरीके से। इंडिया ने बोला है कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हमारा, हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, तो और हमारे जो स्ट्रैटेजिक अलाइज हैं, चाहे वो रशिया हो चाहे दूसरी कंट्रीज़ हो, हमें अपने दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस को कैसे मेंटेन करना है वो हम खुद डिसाइड करेंगे। यूएस की जो प्रेशर टैक्टिक्स है, जैसे रशिया और पाकिस्तान का उन्होंने रेफरेंस लिया है कि इंडिया जो है टाइज़ है रशिया के साथ, उन्होंने एक रीज़न दिया है कि टैरिफ इम्पोज़ करने का, कि रशिया के साथ अगर आप टाइज़ नहीं ख़त्म करोगे तो हम आपके ऊपर इम्पोज़ करेंगे टैरिफ, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है उसको और फ्यूल अप कर रहे हैं जो भी कंट्रीज़ इनसे ऑयल बाई कर रही हैं, ऐसा यूएसए का कहना है। तो इन्होंने बोला है कि मे बी इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया को ऑयल बेच सके, बट ऐसा कोई फॉर्मल मूव तो है नहीं। ये यूएसए के प्रेसिडेंट के डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया के पोस्ट से कहा गया है। और एनालिस्ट ऐसा कहते हैं कि इसे एक प्रेशर डिप्लोमेसी भी बोलते हैं, जो इंडिया को पुश करेगा आने वाले बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के बीच जो होने वाला है इंडिया और यूएसए के बीच में, उसको कंसेशन मिलेगा। कि यूएसए चाहता है कि इंडिया अपना एग्रीकल्चर का मार्केट और जो डेयरी फार्म का जो मार्केट है उसको ओपन करे। तो इंडिया का डिप्लोमेटिक रिस्पांस क्या है वहाँ पर? तो इंडिया का डिप्लोमेटिक रिस्पांस ये है कि वो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करेगा, फार्मर्स को, वर्कर्स को, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को, एक्सपोर्टर्स को। और वो बात भी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पूरी तरीके से कि इस 25% टैरिफ के क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, और आगे वो एक फेयर ट्रेड डील में कन्वर्ट हो पाए, और हम लोग का जो अभी $191 बिलियन का जो ट्रेड है यूएसए के साथ, उसको हम डबल कर पाएँ और $500 बिलियन तक लेके जाना है। इस बारे में बीटीए के साथ साइन होगा जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, हम इसे जान लेते हैं। तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है दो कंट्रीज़ के बीच में जब ट्रेड टॉक्स होते हैं, और वहाँ पे बात होती है कि हम किस प्रकार के कंसेशंस को ले सकते हैं या कोई भी टैरिफ कितना इम्पोज करना है, इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसी को बोलते हैं बायलैटरल ट्रेड टॉक्स और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। की ट्रेड कंसर्न्स क्या है कि इंडिया इवेलुएट करेगा कि 25% टैरिफ पॉलिसी कैसे इम्प्लीकेट करेगा, कहाँ पे उसको क्या इम्पैक्ट आएगा इंडिया के एक्सपोर्टर्स के साथ एंगेज कर रहा है, एमएसएमईज के साथ, इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ, और ट्रेड मिनिस्ट्री कलेक्ट कर रही है फीडबैक को अलग अलग जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके स्ट्रैटेजिक स्टेप के साथ। अब डोमेस्टिक इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जीडीपी पे और उसका मार्केट इम्पैक्ट पे। इंडिया का प्रोडिक्शन है कि टैरिफ हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में लोअर हो जाए, आने वाले टाइम में हो सकता है यूएसए इसको रिड्यूस कर दे। अगर नहीं भी करता है तो उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं जीडीपी पे 20 to 30 बेसिस पॉइंट्स ही रिड्यूस होगा। एनालिस्ट का ये भी कहना है कि इंडिया एक डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकॉनमी है, और ये ऐसे जो जितने भी एक्सटर्नल शॉक्स हैं इनको एब्जॉर्ब कर सकता है। डिमांड ड्रिवन इकॉनमी क्या होती है? डिमांड ड्रिवन इकॉनमी वो इकॉनमी होती है जिसमें कि जो भी डिमांड्स एंड जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल डिमांड है वो बढ़ती है। अब वो बढ़ती कैसे है कि जब भी कोई कंज्यूमर है या बिजनेसमैन है, जो भी बिजनेसेस हैं, कंज्यूमर्स है, गवर्नमेंट है, वो क्या करती है? खर्च करती है, स्पेंड करती है। जब वो अपना खर्चा बढ़ाएगी तो वो एक तरीके से क्या क्रिएट होगा? प्रोडक्शन। और जब प्रोडक्शन क्रिएट होगा तो जॉब क्रिएशन भी होगा, नौकरियाँ आएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो ओवरऑल क्या होगा? इकोनॉमिक एक्सपेंशन होगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी। अब आता है कि जो टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर यूएसए ने 25%, उसका एक ये भी इम्पैक्ट हुआ है कि जो इंडियन रुपी है वो ऑल टाइम लो पे चला गया है, 87.59 रुपीज़ पर डॉलर, क्योंकि ट्रेड टेंशन चल रहे हैं। तो काफ़ी लोग जो है वो कैपिटल जो है वो आउटफ्लो होने लगता है। जो पैसा एफडीआई एफपीआई के फॉर्म में यहाँ पर आता है, विदेशी कंपनियाँ जो यहाँ पर निवेश करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, वो अपना पैसा विड्रॉ करने लगती हैं अगर ऐसी एक इकोनॉमिक कंडीशन होगी तो।
ऑयल ट्रेड इम्प्लीकेशंस क्या हैं? जो भी स्टेट ओन्ड रिफाइनरीज हैं लाइक IOCL, BPCL, HPCL, MRPL, इन्होंने रशियन क्रूड ऑयल स्पॉट मार्केट से ख़रीदना बंद कर दिया है। मोस्टली ये 40% जो स्पॉट मार्केट से ये लोग रशियन ऑयल ख़रीदते थे, और जो उसमें 60% रिफाइनरीज जो थी हमारे यहाँ पे वो मैनेज करती हैं इसी 40% स्पॉट ट्रेड से। तो इंडिया को अगर टैरिफ इन पे लग जाता है 25%, तो इंडिया को शिफ्ट करना पड़ेगा ये क्रूड सोर्सिंग को वेस्ट एशिया, चाहे वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, जो नॉन सैंक्शन कंट्रीज़ हैं। तो प्राइवेट रिफाइनर्स हैं जैसे लाइक रिलायंस, नायरा, ये अभी भी कंटिन्यू करके रखे हुए अपने कॉन्ट्रैक्ट्स रशिया के साथ। स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक एंगल देख लेते हैं कि यूएसए यूज़ कर रहा है ट्रेड टूल्स को, जो कि जियो पॉलिटिकल लीवरेज एक है, टैरिफ लिंक्स जो रशिया के साथ और पाकिस्तान के साथ। तो इंडिया का नॉन अलाइंड स्टैंड है पूरी तरीके से, और वो बिल्कुल भी इनको रिएक्शन नहीं दे रहे हैं कि नहीं हमारे कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया पुश कर रहा है एक बैलेंस ग्लोबल साउथ वॉइस की तरफ, जैसे ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का फॉर्मेशन ही हुआ था, और ब्रिक्स में एक बैंक भी बनाया गया था, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका फॉर्मेशन इसीलिए हुआ था कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अगर ख़राब होती है तो उनको ये फंडिंग करेंगे, इसी ब्रिक्स में से 5 कंट्रीज़ को। ब्रिक्स की जो 5 कंट्री हैं, अगर इनकी इकोनॉमी में अगर कोई इम्पैक्ट आता है तो ये फंडिंग करेंगे इस बैंक से, और इन्होंने कंट्रीब्यूट करके एक कंटीजेंसी रिजर्व भी बना कर रखा हुआ है। अब उसका इकोनॉमिक और एनर्जी सिक्योरिटी एंगल देख लेते हैं कि क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। हमने अपनी कंट्री में जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंस है वो हमारी बहुत वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि इम्पोजिशन हमने की, जैसे यूएस का टैरिफ का इम्पोजिशन होगा अगर इंडियन गुड्स पे, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर होगा हमारा, स्टील होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगा, ये पूरी तरीके से एक तरीके से एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि हमारा बहुत सारा मटेरियल जो है एक्सपोर्ट का वो रिलायंस है इंडिया के यूएस मार्केट पे, क्योंकि इंडिया बहुत सारी चीज़ें यूएसए के मार्केट में बेचता है। अगर वो टैरिफ बढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें हमारी इम्पैक्ट पड़ेंगी, और हमारी वल्नरेबिलिटी को हमारे शो करेगा ये। एक्सटर्नल मार्केट पॉलिसी इम्पैक्ट जो है वो क्या है कि जो यूएस की ट्रेड पॉलिसीज़ है, जैसे रिमूवल ऑफ GSP बेनिफिट, न्यू टैरिफ इम्पोजिशंस, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, और एक तरीके से जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम हो जाएगा, जो हमारा पोटेंशियल मार्केट डिसरप्शन है वो। तो ये एक तरीके से वल्नरेबिलिटी शो करेगा, और इंडिया का जो रुपी है वो फॉल हो जाएगा। जैसे अभी हमारा 87.59 रुपीज़ पर डॉलर है, और ये इंक्रीज करेगा ट्रेड टेंशन्स को। एक तरीके से ये जो टैरिफ है वो हमें सेल्फ रिलायंस के लिए भी पुश करता है, जो हमारा टारगेट था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, उसको भी प्रमोट करता है कि हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसको प्रमोट करें, और रिलायंस मतलब जो भी हमारी डिपेंडेंसी है फॉरेन मार्केट पे उसको हम कम कर दें। कैसे हम उसको इंटरनल डिमांड को स्ट्रेंथन करेंगे, ये इंक्लूड करता है कि क्रिटिकल जो सेक्टर्स हैं हमारे, जैसे MSME, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये एक तरीके का पुश भी है। तो ऑयल प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन, जैसे यूएस का प्रेशर है कि आप ऑयल इंपोर्ट रशिया से मत करो, और ये फोर्स कर रहा है इंडिया को कि एक्टिवली आप डाइवर्सिफाई करो अपने क्रूड ऑयल सोर्सिंग को, कि आप अपने PSUs को बोलो कि वो दूसरी कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में या फिर वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ से बाई करें ऑयल को। तो एक तरीके से हमारी ये शिफ्टिंग भी हो जाएगी कि हम प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं वेस्ट एशिया से और नॉन सैंक्शन कंट्रीज से, जिससे हम लोगों की डिपेंडेंसी जो है वो रशिया के ऊपर वो भी कम हो सकती है।